मेरे ईश्वर, मैं तुझसे प्यार करती हूं। इन शब्दों को कहकर अपने 24 साल की उम्र में जीवन में प्रवेश करने वाली 19वीं सदी की सबसे महान संत कही जाने वाली बालक यीशु की संत तेरेसा के बारे में और उनकी शिक्षा के बारे में हम आज मनन करेंगे। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैथोलिक कलीसिया में संतों को विशेष स्थान दिया जाता है क्योंकि वे भी हमारे भाई बहन हैं, वे भी कलीसिया के सदस्य हैं, वे आज स्वर्ग में हैं और हर सदी में एक महान संत विशेष व्यक्ति विशेष शिक्षा देकर जाते हैं और उनमें से 19वीं सदी की एक महान संत के बारे में हम मनन कर रहे हैं। और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी सबसे प्रिय संतों में से एक हैं ये। इनकी विशेषता इसलिए भी है क्योंकि हम सामान्य रूप से सोचते हैं संत का मतलब वो जो कभी पाप नहीं किए, कुछ विशेष कार्य किए तो वे संत कहलाते हैं। बालक यीशु की संत तेरेसा एक छोटी सी बालिका के रूप में, एक छोटी सी बेटी के रूप में अपने आप को ईश्वर की दृष्टि से देखी और उस रास्ते को अपनाते हुए हमें शिक्षा देती हैं। आइए हम उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानें। शायद आपको ज्ञात होगा, आपको मालूम होगा, बालक यीशु की संत तेरेसा के माता पिता भी संत हैं। परिवार वर्ष में संत पिता फ्रांसिस, उनके माता पिता लुई मार्टिन और सेली मार्टिन दोनों को संत घोषित किए। इन दोनों की 9 पुत्रियां हुई, उनमें से 4 अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना सकी और 5 जो बच गई, ये 5 धर्म बहन बनी। लुई और सेली वे दोनों स्वयं धर्म संघीय जीवन जीना चाहे लेकिन उन लोग बन नहीं पाए, इसलिए दोनों ठान लिए कि उन्हें जितने भी संतान होंगे वे उन सबों को ईश्वर के लिए अर्पित करेंगे। और उनकी उस प्रारंभिक इच्छा के अनुसार उनकी 5 बेटियां जो वास्तव में जीवित बची, 5 को वे धर्म बहन बनने के लिए भेजी और उनमें से सबसे छोटी है बालक यीशु की संत तेरेसा। बालक यीशु की संत तेरेसा का जन्म 1873 में फ्रांस देश में हुआ और उनके जन्म के समय ही वो बहुत ही ज्यादा बीमार थी और माता पिता को डर लगा कि ये भी कहीं अन्य जो बेटियां हैं जिनकी मृत्यु हुई वैसे ये भी मर जाएगी, लेकिन ये और कुछ निकली। ये बहुत कमजोर जरूर थी लेकिन बच गई और धीरे धीरे बढ़ने लगी। और उनके जीवन में सबसे कठिन समय तब आया जब उनके 5 साल की उम्र में उनकी मां सेली की मृत्यु हुई। सेली की मृत्यु के बाद उनकी सबसे बड़ी बहन पौली इनकी दूसरी मां के रूप में रहकर इनका देखरेख किया करती थी और धीरे धीरे ये बढ़ने लगी। और इस अंतराल में इनके बड़े होते होते उनकी बहनें, बड़ी बहन लोग एक एक करके धर्म समाज में, कॉन्वेंट में जाके जुड़ने लगी और ये और भी अपने आप को खोती गई, ये दुख का अनुभव करती गई और ये स्वयं भी एक धर्म बहन बनना चाहिए। 11 साल की उम्र में ये पहला पवित्र कम्युनियन ग्रहण की प्राप्त की और कुछ दिन के अंतराल में ही दृढ़ीकरण संस्कार भी ग्रहण की और सबसे छोटे उम्र में ही वो यीशु के लिए अपने आप को अर्पित कर दी थी। विशेष रूप से जिस दिन प्रभु यीशु को पवित्र यूकरिस्त के रूप में अपने शरीर में ग्रहण की, वे ये कही, मैं पहले यीशु को देखा करती थी, अभी मैं नहीं देखती, हम दोनों एक हो गए। और वो जब 15 साल की थी वो स्वयं भी अपनी बहन लोगों के समान कार्मल मठ में जाकर धर्म बहन बनना चाहिए, लेकिन छोटे उम्र के कारण उनको अनुमति नहीं दी गई। तो जब वो रोम गई थी वहां संत पिता से वो मिली और उनसे विशेष अनुमति ली और संत पिता भी ये कहे कि आप अपनी अधिकारियों की आज्ञा मानकर आप आगे अपना जीवन यापन करो और उनके धर्माध्यक्ष उन्हें प्रवेश करने का अनुमति दे दी। इस प्रकार वो 15 साल की उम्र में ही ऐसी एक मठ में, ऐसे एक धर्म समाज में जुड़ी जहां की धर्म बहनें एक बार अंदर प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं आ सकती। उनकी मृत्यु के बाद उनका दफन भी कॉन्वेंट के अंदर ही होता है
ऐसे धर्म समाज आज भी हमारे भारत देश में भी हैं। मैं रायपुर महाधर्म प्रांत का हूं। हमारे महाधर्म प्रांत में भी ऐसे एक कॉन्वेंट है, उसी धर्म समाज की थी बालक यीशु की संत तेरेसा। इन धर्म समाज की धर्म बहनों के बारे में और हम कभी देखेंगे, लेकिन आज आइए इस महान संत हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती है। इस महान संत की मृत्यु 24 साल की उम्र में अक्टूबर 30, 1897 को हुई और तब तक उनके जीवन में बहुत ज्यादा दुख का अनुभव की, बीमारी का अनुभव की, कमजोरी का अनुभव की। लेकिन इन सबको वो कैसे झेली, इन सब का सामना कैसे की और कैसे एक महान संत बनी, इन सबको हम आगे देखेंगे। 17 मई 1925 को संत पिता लुई 11वें ने उन्हें संत घोषित किए और इन्हें 1927 को संत फ्रांसिस सेवियर के साथ कैथोलिक मिशन की संरक्षिका घोषित किए। संत फ्रांसिस सेवियर जो दुनिया भर में घूम घूम कर लाखों लोगों को यीशु के पास ले आए, उन्हें सुसमाचार सुनाए, और यहाँ एक संरक्षिका जो कभी अपने जीवन काल में उस मठ को छोड़कर बाहर नहीं गई थी। लेकिन ये सब कैसे कर पाई हम आगे देखेंगे। लेकिन उन्हें कलीसिया सभी मिशन कार्यों की संरक्षिका घोषित की है और उन्हें 1997 को संत पिता योहन पौलुस द्वितीय ने धर्माचार्य के रूप में घोषित किए, डॉक्टर ऑफ द चर्च। बहुत ही कम संत लोग हैं जो धर्माचार्य के रूप में घोषित की गई हैं, जैसे अविला की संत तेरेसा, बालक यीशु की संत तेरेसा और सियन्ना की संत कैथरीन। ऐसे ही बहुत गिनी चुनी संत लोगों को धर्माचार्य के रूप में घोषित किया गया है। यानी उनकी शिक्षा और लेखों के द्वारा आज भी कलीसिया को शिक्षा मिलती है। इसलिए आइए हम इनके महत्वपूर्ण शिक्षा के बारे में मनन करेंगे। ईश्वर के बारे में यह क्या शिक्षा देती है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15 में लिखा है, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। बालक यीशु की संत तेरेसा ईश्वर को एक पिता के रूप में देखा करती थी, क्योंकि उनके परिवार में भी अपनी मां की मृत्यु के बाद अपने पिता से विशेष प्रेम का अनुभव की और इस मानव प्रेम को पवित्र वचन में जब पढ़ी, उन्होंने देखा है कि ईश्वर भी सचमुच में पिता है। और इसलिए अभी अभी हमने जो वचन सुना, इन बातों पर आधारित ईश्वर को अपने पिता के रूप में देखी। और यह पिता हमें दंड देने के लिए एक पुलिस के रूप में घूमने वाले नहीं है। ईश्वर के बारे में उनका जो विचार इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि आप ईश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध रखते हैं और आपका जीवन किस लक्ष्य पर आधारित है और आपके जीवन की धारणाएं क्या क्या हैं, ये सब आपका ईश्वर के बारे में जो विचार है उस पर निर्भर रहेगा। और बालक यीशु की संत तेरेसा का जो धारणा जो पवित्र वचन से जुड़ी और अपने जीवन का अनुभव, ये सब ईश्वर को एक पिता के रूप में उनके सामने अनुभव करने का एक अवसर उन्हें मिला। इसलिए पिता के पास एक बेटी के रूप में वो जाया करती थी, निडर होकर। इसलिए नहीं कि वो अच्छी थी, इसलिए नहीं कि वो गलती नहीं करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ईश्वर उनका पिता है। ऐसा कौन सा पिता है अपनी बेटी को मारती पीटती दंड देती रहती। इसलिए वो कहा करती थी, मैं बहुत कमजोर हूं, लेकिन मैं मेरी अच्छाइयों पर निर्भर रहकर या अच्छे कार्यों पर निर्भर रहकर ईश्वर के पास नहीं जाता। मैं ईश्वर की अच्छाई पर, उनकी दया पर मैं विश्वास और भरोसा करके एक बेटी के रूप में मैं उनके पास जाती हूँ। यह बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ वो इसलिए बालक यीशु की संत तेरेसा कही जाती है, क्योंकि जब वो छोटी थी, जैसे मैंने कहा, उनकी सबसे बड़ी बहन पौलिन, जो बाद में मदर एग्नेस के नाम से जानी जाती है, वो इनको चिट्ठी लिखा करती थी, क्योंकि वो इनको छोड़ के चली गई मठ में धर्म बहन बनने के लिए। तो वो इनके नाम पर चिट्ठी लिखा करती थी बार बार। वो उसमें बालक यीशु को देखने
और उनके जैसे बनने, और विशेष रूप से क्रिसमस के समय प्रभु यीशु को आप क्या देगी, गिफ्ट में क्या देने वाली है, ऐसी बातों को यानी यीशु को उनके जीवन में व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने वो सिखाया करती थी, उन्हें प्रेरित करती थी। तो हम देखते हैं कि बालक यीशु की संत तेरेसा, जैसे क्रिसमस के समय आप लोग चरनी बनाते होंगे, चरनी में लेटे उस बालक को देखिए। कहीं ईश्वर इतने सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने आप को एक छोटे से बालक के रूप में एक चरनी में जानवरों के बीच में अपने आप को हमें दे दिए हैं, एक निस्सहाय बालक के रूप में। तो बालक यीशु से वो बहुत प्यार करने लगी, यीशु के उस रूप से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी और अपने आप को उनके समान बनाने की कोशिश की। और क्रिसमस के समय, प्रभु यीशु के जन्म के समय वो विशेष रूप से गिफ्ट देती थी। क्या गिफ्ट? उसकी बहन उसे सिखाया करती थी, जब तुम्हें गुस्सा आता है और जब तुम्हें कुछ बुराई करने की इच्छा होती है, उस समय तुम उसे और किसी के नाम पर अर्पित करना सीखो। यही बालक यीशु के लिए तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान गिफ्ट होंगे। और बालक यीशु की संत तेरेसा इस बात को बहुत ही गहरे रूप में लेने लगी और उस पर वो कार्य करने लगी। और जब भी उसको गुस्सा आता था, वो नाराज होती थी या कोई उसको दंड देने के लिए कुछ करते थे, तो उन सभी बातों को वो दिल से ज्यादा नहीं लेती थी, बल्कि उसे प्रभु यीशु को अर्पित करती थी। प्रभु यीशु, मेरे दिल में जो ठेस पहुंचा है या गुस्सा करने का जो इच्छा हो रही है मुझे, इन सभी को मैं आपको, आपके प्रेम के लिए मैं अर्पित करती हूँ, किसी के मन परिवर्तन के लिए मैं अर्पित करती हूँ। लोगों का नाम लेकर वो इन सभी को ईश्वर को अर्पित करना शुरू की, अपना जीवन एक बलि के रूप में अर्पित करना शुरू की। ये जो बचपन में ये जो बातें वो सीखी, उन्हें एक संत बनाया। यही छोटी छोटी बातें हैं जो बाद में लघु मार्ग के रूप में जाना जाता है, द लिटिल वे अंग्रेजी में। यही रास्ता है, छोटी छोटी बातों को ईश्वर को अर्पित करना। इसलिए वो ईश्वर को एक तरफ अपने पिता के रूप में और बालक यीशु से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी, उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के रूप में देखने लगी। ईश्वर को कहीं दूर में, हमसे दूर और हमसे कुछ लेने देना नहीं, उस प्रकार के एक रूप को छोड़कर हमें दंड देने के लिए हमारी गलतियों को ढूंढते रहने वाले एक पुलिस का रूप जो कभी कभी हमारे दिमाग में डाला जाता है ईश्वर के रूप, उसको वो त्याग दी, लेकिन ईश्वर को अपने पिता के रूप में और प्रभु यीशु के एक बालक के रूप में, एक निस्सहाय बालक के रूप में देखने लगी और अपने आप को उस बालक के रूप में बनाने लगी। और ईश्वर के बारे में उनके ये विचार, ये धारणाएं, उनके बारे में सोचने का, उनके जो विचार है अपने बारे में, उस पर वो क्या प्रभाव डाले, यही है दूसरी बिंदु। बालक यीशु की संत तेरेसा अपने बारे में क्या सोचती थी? वो स्वयं लिखती है, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत जल्दी नाराज हो जाती हूँ, और मैं बहुत बीमार रहती हूँ, और मैं बहुत छोटी हूँ। ये सब बातें अपने लेख में वो लिखा करती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल कमजोर थी, बल्कि हम उनकी जीवनी में यदि हम पढ़े, हमें पता चलेगा कि एक विशेष दृढ़ता, माने बड़े बड़े कार्य करने का मतलब, बड़े बड़े कार्य करने का मतलब हम सोचते हैं कि बाहर निकलकर बहुत बड़े बड़े कार्यों का आयोजन करना, वो सब नहीं। जब गुस्सा आए, उसको ईश्वर को अर्पित करने की एक क्षमता उनमें उत्पन्न हो गया था, तैयार हो गया था। ये जो अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने आप को अपनी सीमा में रखने की जो क्षमता है, उसको हम बालक यीशु की संत तेरेसा में देख सकते हैं। लेकिन वो अपने आप को एक बेटी के रूप में देखने लगी, क्योंकि ईश्वर मेरे पिता है, तो मैं उनकी बेटी हूं, उनकी सबसे लाडली सी बेटी। इसलिए वो कहा करती थी, स्वर्ग जाने का सबसे आसान तरीका एक बालक या बालिका बनना, बड़े व्यक्ति नहीं होना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बचपना को लेकर हम जिएंगे, बचपना रहे हमारा सोच विचार जीवन शैली, नहीं। इसका मतलब है हम जितने भी बड़े हो जाएं, हमारे माता पिता के लिए हम बच्चे ही होते हैं। मैं भी इतना बड़ा हो गया हूं, जब मैं मेरी माँ के पास जाता हूं, मैं उनके एक छोटा सा बच्चा जैसे हो जाता हूं, क्यों? वो मेरी माँ है। हम ईश्वर के पास जब जाते हैं, तब भी हमें ऐसे ही बनने के लिए बालक यीशु की संत तेरेसा हमें सिखाती है। वो अपने जीवन में यही कहा करती थी, यही किया करती थी कि मैं ईश्वर की बेटी हूं। वो अनुभव उनमें हमेशा बना रहा,
क्योंकि ईश्वर मेरे पिता है, तो मैं उनकी बेटी हूं, उनकी लाडली सी बेटी हूं, उनकी प्यारी सी बेटी हूं। और ये क्या करता है, यह मनोभाव वो ईश्वर की शक्ति पर, ईश्वर पर निर्भर रहने उन्हें प्रेरित किया। मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे पिता सर्वशक्तिमान है, तो मैं अपने पर निर्भर नहीं रहूंगी, मैं पिता पर निर्भर रहूंगी, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। यह मनोभाव, ये कार्य उन्हें धीरे 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 पवित्रता में आगे बढ़ने में मदद किया। यदि ईश्वर उसके पिता के रूप में रहे और वो ईश्वर की बेटी के रूप में अपने आप को देखी, तो वो कैसे एक शिष्या के रूप में आगे बढ़ी। आइए हम देखते हैं तीसरे बिंदु में, वो एक शिष्या के रूप में और शिष्य बनने के रूप में क्या शिक्षा देती है, इसके बारे में हम मनन करते हैं। वो छोटे छोटे कार्यों को बड़े प्रेम से किया करती थी। संत मदर तेरेसा उनसे ही इस शिक्षा को प्राप्त की थी। इसलिए संत मदर तेरेसा भी कहा करती थी, हम बड़े बड़े कार्य नहीं करते हैं, हम छोटे छोटे कार्य बड़े प्रेम से करते हैं। बालक यीशु की संत तेरेसा इस प्रकार की एक आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाई। वो स्वयं जी, वो बड़े बड़े कार्य नहीं करती थी। क्या क्या कार्य करती थी वो? किचन में मदद करना, कपड़ा धोना, पोस्तिया बनाना, गार्डन में काम करना, घर की सफाई करना और प्रार्थना करना, यही करती थी वो अपने जीवन में। और बड़े बड़े कार्य कुछ नहीं की, लेकिन इन सभी कार्यों को, हर कार्य को ईश्वर के प्रेम के लिए अर्पित करते हुए, और बाहर जितने भी लोगों के बारे में वो सुनती थी, कोई पापी का नाम लेकर या बाहर रहने वाले पापियों के लिए वो इन छोटे छोटे बलिदान को ईश्वर को अर्पित किया करती थी और यीशु के समान धीरे धीरे बनती गई। क्योंकि प्रभु यीशु को जो पवित्र यूकरिस्त में वो ग्रहण किया करती थी, उनके समान वो बनती जाती थी। हम आगे अगले बिंदु में इसके बारे में मनन करेंगे। लेकिन उनकी शिष्य बनना यह था कि बड़े बड़े कार्य नहीं, छोटे छोटे कार्य बड़े प्रेम से करना। हम उनसे क्या सीख सकते इस बिंदु से? हम भी घर में बड़े बड़े कार्य नहीं करते होंगे। आप भी घर की माँ होगी, बहू होगी, बेटी होगी, या आप भी बड़े उम्र के होंगे। अधिकांश समय जब हम उम्रदार हो जाते हैं, हम ज्यादा बड़े कार्य नहीं कर सकते हैं। घर में हमें लगता है कि अभी मैं क्या करूं, मैं रिटायर हो चुका हूं, अभी मैं क्या करूं, मैं मरने के लिए इंतजार कर रहा हूं। लोग ऐसे करते हैं। नहीं, अभी आपका समय है, सबसे महत्वपूर्ण समय है। अपने छोटे छोटे जो दुख हैं, जो आप अपने शरीर में अनुभव करते होंगे, मन में अनुभव करते होंगे, आत्मा में अनुभव करते होंगे, इसको ईश्वर के प्रेम के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करिए। आप जो भी कार्य करते हैं, झाड़ू करती होगी, कपड़ा धोती होगी, सब्जी काटती होगी, उस समय मन में अन्य बातों को लाए बिना हम इन कार्यों में यीशु को याद करके, यीशु के लिए दिए हम अर्पित करना सीखें। हम हर क्षण प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए बालक यीशु की संत तेरेसा अपने कार्यों पर नहीं, ईश्वर की शक्ति पर, ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहा करती थी। चौथे बिंदु में हम बालक यीशु की संत तेरेसा का पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु के प्रति जो प्रेम है, उसके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। वो जब छोटी बालिका थी, उसकी बहन लोग चर्च जाती थी और वहां से पवित्र मिसा बलिदान से वापस लौटते समय घर के द्वार पर यह बालिका खड़ी रहती थी। छोटी तेरेस अपना हाथ फैलाती, बोलती, मुझे यीशु, मुझे भी पवित्र कम्युनियन दो। 3, 4, 5 साल की ये छोटी सी लड़की। उन लोग सोचती थी ये कि बालिका है तो ये इसलिए मांग रही है, क्योंकि वो देखा करती थी संडे के दिन जब मिसा में अपनी बहन लोगों के साथ चर्च जाती थी तो उनके पल्ली पुरोहित छोटी बालिका के लिए वहां से मिसा बलिदान में उपयोग नहीं किया हुआ एक होस्तिया सैक्रिस्टी से निकालकर उनकी बहन के हाथ में दिया करते थे। उसको ले आकर इस छोटी सी तेरेस को उसकी बहन दिया करती थी। इन लोग सोचती थी जैसे हम कहते हैं ना, सामान्य रूप से हम उसको उल्लू बना रहे हैं, उसको मालूम नहीं है कि ये साधारण रोटी ही है। लेकिन वो अपनी जीवनी में लिखती है, मेरी बहन लोग सोचती थी कि मैं नहीं समझती थी, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु के बारे में मेरा विश्वास क्या था उस छोटे उम्र में भी। इसलिए अपने पहले कम्युनियन जब वो ग्रहण की, पहली बार प्रभु यीशु को पवित्र यूकरिस्त में जब वो ग्रहण की, उस अनुभव को अपने लेख में लिखती है। कितना प्यारा था,
प्रभु यीशु का वो पहला किस, पहली बार प्रभु यीशु को अपने शरीर में ग्रहण की। वो कहती है प्रभु यीशु का पहला किस कितना प्यारा था, और वो प्यार का किस था। और मैं जानती थी कि यीशु मुझसे प्यार करते थे, और इसलिए मैं उनसे कहा करती थी, हे प्रभु मैं तुझसे प्यार करती हूँ और मैं अपने आप को तुझे दे देती हूँ, और अब से मैं आपको देखूंगी नहीं, बल्कि हम दोनों एक हो गए हैं। मैं आपका मेरे साथ एक होने का अनुभव करती हूँ। अब मैं नहीं, आप जीवित हैं। अब तेरेस मर गई है, अभी केवल यीशु जीवित है। ये था उनका यूकरिस्तीय प्रभु में अटल विश्वास और प्रेम। हम भी पवित्र यूकरिस्त में जब भाग लेते हैं, पवित्र यूकरिस्त में प्रभु यीशु को जब हम ग्रहण करते हैं, ये अनुभव हम करते हैं। यही छोटी छोटी बातें हैं उन्हें इस महान संत के रूप में हमारे सामने खड़ा किया। सबसे आखिरी बिंदु है धन्य कुंवारी मरियम के प्रति उनकी जो भक्ति। उनकी मां के मृत्यु के बाद उनकी बहन उनसे कहा करती थी, विशेष रूप से कॉन्वेंट जाने के बाद, तेरेस हमारी मां हमारे साथ नहीं है, लेकिन स्वर्गीय मां तेरे साथ है। लेकिन जब भी मां की याद आए, तुम धन्य कुंवारी मरियम को याद करो, हमारी स्वर्गीय मां को याद करो, वो तुम्हें संभालेगी। और अपने जीवन के अंत तक बालक यीशु की संत तेरेसा इस शिक्षा को अपने दिल में संजोए रखकर धन्य कुंवारी मरियम को अपनी मां के रूप में और उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए अपना जीवन यापन करती है। उनके लेखों में हम देख सकते हैं उनके जीवन के हर क्षण, हर बड़े बड़े कार्य, जो भी निर्णय वो लिया करती थी, मां के आंचल में, मां के सानिध्य में रहकर निर्णय लिया करती थी। हम भी धन्य कुंवारी मरियम को अपने जीवन में विशेष स्थान दें, क्योंकि वो जरूरी है, तब हम सच्चे क्रिस्तीय जीवन जी सकते हैं। और बालक यीशु की संत तेरेसा भी यही शिक्षा हमें देती है। और समापन में हम इस बात को ध्यान में रखें। योहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु के इस कथन को बालक यीशु की संत तेरेसा बहुत ही अपने हृदय से ली, और इसलिए हमेशा यीशु से जुड़े रहने का अनुभव करती रही। और अंत में जब हम कलीसिया के सदस्य हैं, वो एक शिक्षा हमें विशेष रूप से इस पर देती है, यह है प्रभु यीशु के शरीर रूपी इस कलीसिया में मैं उसका दिल हूं, उसका हृदय हूं, और मेरा मिशन प्यार करना है। और मैं इस धरती पर केवल नहीं, इस धरती से जाने के बाद जब मेरा स्वर्ग में जन्म होगा, मैं वहां से इससे ज्यादा कार्य, ज्यादा सेवा आप लोगों के लिए करती रहूंगी। यह अपनी पुस्तक में वो लिखती है। आज भी हम इस महान संत के मध्यस्थता का अनुभव, शक्ति हम अनुभव कर सकते हैं। अपने जीवन में संतों के महत्व को हम समझें, और विशेष रूप से इस छोटी तेरेसा को अपने जीवन में एक आदर्श के रूप में लेकर उनकी शिक्षाओं से हम सीखें, और उनके समान बनने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आप सबों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।